नेहा ने वार्डन की बात ना मानकर पार्क में जाने की गलती की थी, जिसकी सज़ा जिन्न उसे दे रहा था। और क्या क्या हुआ नेहा के साथ, आइए देखते हैं कहानी के शेष भाग में नेहा की जुबानी। जब मैं सिर्फ हवा से मोलिस्ट होने का एहसास कर पा रही थी, तभी किसी ने मुझे ज़ोर से हिलाया, और वो कोई नहीं बल्कि हमारी हॉस्टल की वार्डन थी। उन्होंने मुझे बहुत फटकार लगाई पार्क में जाने के लिए। मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। मैं ये समझ गई थी कि ये सब एक सपना था, तो मेरा सारा डर अंदर से चला गया और मैं वार्डन के साथ अपनी हॉस्टल में जाकर मेरे रूम में चली गई। फ्रेश होकर लाइट ऑफ करके मैं सीधा सोने चली गई। बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है और मेरे शरीर को छू रहा है। उस हवा का दबाव अब मेरे शरीर पर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे मेरा पूरा शरीर ही निचोड़ देगा कोई। उसने मेरा गला इतने ज़ोर से दबा रखा था कि अब सांस भी अंदर बाहर नहीं हो पा रही थी। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे अब ये मेरी आखिरी सांस है। तभी उसने मेरा गला छोड़ दिया। जैसे ही मैं फ्री हुई, मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। तभी उसने फिर से मेरा गला दबा दिया। वो बार बार मुझे एकदम से मारने की कोशिश करता। फिर जब ऐसा लगता कि अब मैं मर जाऊंगी, तब वो मेरा गला छोड़ देता। ऐसे ही मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं कब होश आया, लेकिन जब मैं होश में आई तब मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर डर इतना ज़्यादा हावी था कि मैं चद्दर शरीर पर लपेटकर रूम से भागने लगी। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने फिर से मुझे वहीं से उठाकर मेरे बेड पर पटक दिया। अब मेरा गला दबाते दबाते जैसे उसे मज़ा आ रहा हो, कभी ज़ोर से दबाता, कभी छोड़ देता, और हर कोई हरकत करता जो वो कर सकता था। मैं फिर से बेहोश हो गई। मुझे होश तब आया जब मेरे हॉस्टल की वार्डन ने मेरे रूम का ताला तोड़वाया और मुझे वहाँ से बचा लिया। जब मैं स्वस्थ हो गई, तब मेरी वार्डन ने मुझसे कहा कि तुमने 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोला था, इसलिए हमें दरवाज़ा खुलवाना पड़ा। तब मैंने रोते रोते उनसे सारी घटना बता दी जो भी मेरे साथ हुआ था। उसी दिन वार्डन ने उस पार्क के पेड़ को कटवा कर जला दिया था, और उसी दिन से मुझे उस हवा रूपी शैतान से आज़ादी मिल गई थी। मैं अपनी यातना याद भी करती हूँ तो मेरी आत्मा कांप जाती है। आखिर आप एक हवा का क्या बिगाड़ सकते हैं? लेकिन मैंने एक सबक जीवन में ज़रूर सीखा है कि जब कोई भी आपको सच्ची सलाह दे तो कभी उसको अनसुना नहीं करना चाहिए। शायद मैं इन चक्करों में ना गिरी होती अगर मैंने पहले ही वार्डन की बात मान ली होती। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।